नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इजराइल ने सप्ताह भर के अंदर जारी हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह समेत 7 कमांडरों को हलाक कर दिया है। हिजबुल्लाह अब इन झटकों से उबरने की कोशिश में जुटा है। कहा जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में बड़े स्तर पर युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे वो 7 कमांडर जो 7 दिन में इजराइल ने मार गिराए। सबसे पहला नंबर हसन नसरल्लाह का। साल 1992 से ही नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लड़े युद्ध में हिजबुल्लाह की अगुवाई की थी। कहा जाता है कि नसरल्लाह ने लेबनान में इस समूह को एक मजबूत अर्धसैनिक बल और लेबनान की बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला नंबर है नबील कूक का। हिजबुल्लाह के सेंट्रल काउंसिल के उप प्रमुख कूक की शनिवार को एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। वो 80 के दशक में हिजबुल्लाह का हिस्सा बना और 1995 से 2010 तक वो हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर भी रहा। इस लिस्ट में अगला नाम है इब्राहिम अकील का। अकील हिजबुल्लाह की एलीट रादवान फोर्सेस का चीफ और टॉप कमांडर रह चुका है। खास बात यह है कि अकील सालों तक अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल रहा। अगला नंबर अहमद वहबे। रादवान फोर्सेस का कमांडर रहा वहबे ने भी हिजबुल्लाह को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा की। बेरूत में अकील की जान लेने वाली एयर स्ट्राइक में ही वहबे की मौत हो गई थी। अली कराकी। हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के प्रमुख कराकी की इस जारी संघर्ष में बड़ी भूमिका थी। अमेरिका भी उसे समूह के नेतृत्व में बड़ा नाम बता चुका है। कराकी की नसरल्लाह के साथ ही मौत हुई है। मोहम्मद सुरूर हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का प्रमुख था जिसे इजराइल ने मार गिराया। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है इब्राहिम कुबैसी का। हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का चीफ था कुबैसी। इजरायली सेना का कहना है कि कुबैसी ने ही उत्तरी सीमा पर साल 2000 में हुए 3 इजरायली सैनिकों के अपहरण की योजना बनाई थी। इन 7 के अलावा और कौन कौन मारा गया? जुलाई में फुआद शुक्र की मौत हो चुकी है। वहीं दक्षिण में समूह के बड़े नाम जवाद ताविल, तालेब अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर भी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि इन 7 कमांडरों के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के पास अब कौन बचा है? नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह में सबसे बड़ा नेता नईम कासिम को माना जाता है। वो 1991 से हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के सेंट्रल काउंसिल के प्रमुख हाशिम सैफुद्दीन को नसरल्लाह के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबरें हैं कि हिजबुल्लाह के 2 शीर्ष कमांडर तलाल हमेह और अबू अली रेदा अभी जीवित हैं।